रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एओ का पेपर हुआ है। एओ का जो फॉर्म भरा था वो लगभग 13,000 बच्चों ने भरा और आज प्रेजेंट जो बच्चे रहे वो लगभग 5,000 के आसपास रही। 38% बच्चों की प्रेजेंट रही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं थी, वो प्रेजेंट ही नहीं रहे, और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की शायद वही बच्चे एग्जाम देने गए। अब बात करते हैं कि सर पेपर का लेवल कैसा रहा। तो मैं आरपीएससी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा पेपर उन्होंने बनाया। जिस बच्चे ने एक्चुअल में मेहनत की है और हर पॉइंट पे काम किया है, वही बच्चा जो है एओ बनेगा। मतलब इस बार कोई तुक्का लगा के जो है एओ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस बात का पहले से डाउट था कि पेपर अच्छा आएगा, इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट ने एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की थी, और जिसका आप पेपर देखोगे, हर पेपर हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था और हर तरीके के क्वेश्चंस हमने उसमें मेंशन करने की कोशिश की थी। और जब हम यहाँ टेस्ट ले रहे थे तो ज़्यादातर आप बच्चों को देखोगे कि इनके जो मार्क्स आ रहे थे यहाँ पर भी, वो भी 80 से लेके 110 के बीच में एवरेज बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे उनके आ रहे थे। और आज यूँ कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज दी है और ईमानदारी से टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस किया है, उस बच्चे को आज कतई ये नहीं लगा कि पेपर टफ है। क्योंकि हो सकता है पेपर टफ हो, लेकिन उसकी इस तरीके की प्रैक्टिस थी कि मुझे कौन से छोड़ना है। तो आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ बच्चों का, जहाँ तक मेरा मानना है। और पेपर किस तरीके का रहा, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, तो मैं ये कहूँगा कि एवरेज से थोड़ा सा अच्छा पेपर था। मतलब एवरेज भी नहीं था, थोड़ा सा उससे अपर लेवल का पेपर था। इसकी कट ऑफ की अगर बात करते हो आप, तो कल मैं बच्चों से बातचीत करूँगा, मिलूँगा। आज स्टाफ से भी मेरी फोनिकली बात हुई, कुछ स्टाफ मेंबर्स यहाँ अवेलेबल थे जिनसे बातचीत हो पाई। तो पेपर में अभी तक जो मेरा आइडिया लग रहा है और जो अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग लगभग कट ऑफ आपकी 80 से लेके 105 क्वेश्चन के बीच में जा सकती है। मतलब जिसके 80 से 105 के बीच में क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो बच्चा लगभग लगभग ये मान के चलो कि दौड़ में शामिल है। अब एग्जैक्ट क्या हो सकती है, कल एक बार पूरा एनालिसिस करने के बाद में सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जो है एक बार एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में कल शाम तक मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा। और अभी हमारे जो सर हैं महेश सर, वो यहीं अवेलेबल थे, तो मैंने महेश सर से पूछा कि आपके सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट का क्या कुछ रहा, कितने क्वेश्चन आए और अपन ने जो पढ़ाया उसमें से कितने बैठे। और अभी हमने क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हमारी बुक लॉन्च की थी, तो उस बुक में से एक्चुअली कितने क्वेश्चन बैठे पता तो करें। तो सर ही बताएंगे, सर कैसा रहा पेपर बच्चों का। पेपर है वो, जैसे कि अपन कृषि अधिकारी की बात करें तो कृषि अधिकारी लेवल का पेपर था। मतलब अच्छा ऐसा अच्छा, लगता है कि अधिकारी बनने लायक पेपर था। मतलब अधिकारी जो बनेंगे वो मतलब लेवल वाले ही बनेंगे सारे बहुत पढ़ने बढ़िया, वाले। अच्छी बात है ये। और इससे ज़्यादा खुशी पेपर को देखते हुए हो रही है कि अपन जो लेवल लेके चल रहे हैं क्लासरूम के अंदर, जो अपन बच्चों को नोट्स दे रहे हैं, जी उनसे लग रहा है कि शायद आरपीएससी है, शायद अपने नोट्स को देख के आगे बढ़ रहा होगा। और उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपन ने अभी जो बुक लॉन्च करी थी अभी थोड़े दिन पहले, जी जी, इस बुक में से अपने जिसमें सोशल साइंस के साथ डील करता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज लाइन टू लाइन इस बुक में से पूछे गए हैं। पूरे क्वेश्चन इसमें बैठ रहे हैं। सारे के सारे एक भी सोशल साइंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस बुक के अंदर नहीं है। और अपन अब ने थोड़े दिन पहले लॉन्च करी थी इसको, और साथ ही अपन ये नोट्स वगैरह क्लास में भी अपन लिखवाते हैं मतलब ये जिस बुक जो है एक्चुअल में थोड़ा सा हमने इसको बुक को लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले हो गया था। अब डबल ए वाले जो बच्चे उनके काम में आएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन या फिर एमएससी लेवल का कोई भी आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली उनके लिए हमने बुक निकाली है। तो क्यों ना हम सर से पूछते हैं विद प्रूफ कि वास्तव में क्या क्वेश्चंस बैठे हैं या फिर हम केवल यूँ कह सकते हैं कि हवाई बातें कर रहे हैं। तो सर पहला क्वेश्चन है 22। मेरे पास ये जो सीरीज है पेपर की, सब बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार चेक जरूर करें। ये जो है सीरीज है कोड नंबर 2। कोड नंबर 2 जो है वो मेरे पास है। और इसके अंदर मैं बात करता हूँ 22 नंबर का मेरे पास एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खनिज को बोरोन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। इसका आंसर सर कौन से पेज पे आप बताइए। ये अपने 434 नंबर पे दे रखा है। बाकी तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, 434 नंबर पेज है इस बुक के, वहां पे आपको मिलेगा। इन यह जो पेज नंबर है इनको हम स्कैन करके इसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां डाउनलोड करके देख सकते हो कि वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है सर। और अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसका आंसर कितने नंबर पेज पे है। 480 पेज पे से 480 पेज के ऊपर आप इसको देख पाओगे। 23 एग्जैक्ट नंबर मतलब जो क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए गए हैं अपने सोइल के अंदर वो एज इट इज हूबहू अपने पेपर के अंदर आ गए मतलब। बहुत और बढ़िया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। जैसे एक क्वेश्चन था अपने रिमोट सेंसिंग वाला जो इतना हार्ड लेवल का था क्वेश्चन, जैसे लगता है। और मुझे मैंने स्टूडेंट से एक दो से बात करी तो उनको कह रहे सर ये क्वेश्चन तो मैंने जीवन में कभी नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा आपने नाम नहीं सुना, हम जो पढ़ाते हैं नोट्स में, मैंने कहा हम लिखवाते हैं। मैंने कहा रिमोट सेंसिंग जो एनडीवीआईएस की वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 तक होती है मतलब। तो अब अभी बताना ये इसमें कौन से पेज पे वो लिखा हुआ है।
24 नंबर क्वेश्चन है वो कितने पेज पे है? ये 502 नंबर पेज पे सर अपनी किताब में हाँ, दिया हुआ है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कोड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 502 नंबर पेज पे है। 25 नंबर क्वेश्चन, ये 127 नंबर पेज पे दे रखा है। बहुत बढ़िया। 25 वाला है। और अगला है, भारत में कौन सी मर्दों को लोकप्रिय रूप से, ये वाला क्वेश्चन कौन से पे है? से ये 488 नंबर पेज पे दिया है। 488 एलईडी लाइन टू लाइन दी हुई है ना। बहुत इसमें बढ़िया। ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा दी, पूरी बुक में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मतलब बाहर गया हो, मतलब बहुत क्वेश्चन। बढ़िया। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये कहाँ पे हाँ, मिलेगा? 1:1 वाला है, ये 490 नंबर पेज के ऊपर अवेलेबल है। बहुत इसके बढ़िया। साथ ही बात करें बफरिंग कैपेसिटी वाला, जो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, हाँ, ये अपने 495 नंबर पेज के ऊपर एग्जैक्ट लाइन टू लाइन एचडी लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है बफरिंग वाला, जो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 31 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा को जो है ये बताता है? ये क्या है? ये 477 पे, ये एग्जैक्ट इंग्लिश से अपने बुक की ली गई है। हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती जी। है। इंग्लिश कई बार लगता है कि अपनी बुक में से ली गई, एज इट इज सेम टू सेम लाइन है, वहां से उठा के दे दी गई है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और भी स्टार्टिंग क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के अंदर एक अपना क्वेश्चन आया था कि भाई ये सैंडी सोइल, इससे पूछा गया था रेतीली मृदा वाला, किसके अंदर पीएच हाई होता है, सोल्ट ज्यादा होता है, लो ऑर्गेनिक। ये तो लाइन एज इट इज अपने लिखा हुआ है कि सैंडी सोइल, और एरो करके अपने एज इट इज लिखा हुआ है कि हाई पीएच, हाई सोल्ट और लो ऑर्गेनिक मैटर, और एज इट इज वो भी लाइन उठ के आ गई है। मतलब बहुत मैंने बढ़िया। कहा सोइल के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड 13 क्वेश्चन एक और है, एक मृदा, हाँ। एक मृदा की मृदा क्षरण के प्रति प्रतिरोध में कमी कहलाती है। कहलाती है। तो जी। ये इरोडेबिलिटी, ये पढ़े 107 नंबर 107 पे, नंबर एज इट इज पेज दिया हुआ पे। है। एक इरोडेबिलिटी फैक्टर होता है और एक इरोडेबिलिटी होता है। इसमें हमने अलग अलग ये वो जो अपने अंतर है वो भी लिख रखा है कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। एक 19 नंबर है समोच्च खेती वाला। हाँ, ये भी अपनी दे रखा है, 108 नंबर पेज के ऊपर दे रखा है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर यहाँ दिया हुआ है, हाँ, ये 20 जब मृदा की जुताई अच्छी अवस्था में हो, ये वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन था मतलब। और क्लास के अंदर बच्चों को बार बार हमने समझा है कि एक अच्छी मृदा के अंदर छोटे और बड़े रंध्रावकाश हो 1:1 में। छोटे रंध्रावकाश हो, बाल के आकार के बराबर, बाल को केस कहते हैं, इसलिए किसी की यहाँ पे उपयोग भी किया गया शब्द का उपयोग। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। 470 नंबर पेज 470 नंबर पेज पे एज इट इज लाइन टू लाइन लिखी हुई है। अगला है सुदूर संवेदन में वनस्पति के स्वास्थ्य का आकलन। ये हाँ, जो रिमोट सेंसिंग वाला में करा था, बच्चे करे सर, हाँ। बहुत लेवल का क्वेश्चन था, हमें तो आ ही नहीं रहा था। ये 456 नंबर पेज के ऊपर एज इट इज लाइन लिखा हुआ है, बिल्कुल लाइन लिखी हुई ठीक है है। साहब। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने यहाँ से सोइल के एक एक ये और ये हो गया क्या? हाँ, ये निम्नलिखित किस खनिज को बोरोन की ये आ गया, रिपीट हो गया। मतलब ये लगभग आपके जो भी क्वेश्चन सर ने बताए हैं, ये इसमें से हमने सर से पूछ लिए हैं, और इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये ऐसी बुक 4 बुक हमने यूजी और पीजी लेवल के बच्चों के लिए निकाली है, जिसका प्रूफ आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरे नोट्स में से क्वेश्चन पढ़े हैं हमारे, सभी सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। अराउंड कल डिस्कस करूंगा मैं, लगभग पूरे पेपर के अंदर अगर आप बात करोगे तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको बच्चों को टच ही नहीं करना था, वो केवल छोड़ने के लिए आए थे। केवल 130 क्वेश्चंस में से ही आपको निकालने थे, और कल डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये एक एक बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए। लगभग आइडिया आपको लग जाएगा। आज का पेपर देने के बाद में 2 चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नंबर 1, मैं बच्चों को कहता हूँ, यूजी के जो बच्चे हैं उनको, कि बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में। अभी भी मुझे बच्चे ये बोल रहे हैं इस जब भी बुक लॉन्च की, तो कि सर ये हिंदी में निकालो, हिंदी में। मैं हिंदी में तो निकाल दूंगा, लेकिन पेपर सोल्व कौन करेगा? आज का पेपर देखना, जो बच्चा डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है ना, वो आज का पेपर देखना। ज्यादातर बच्चे 110 से 112 क्वेश्चंस किए, उतने में उनका टाइम हो गया था। क्योंकि पहले हिंदी पढ़ना था, और हिंदी गूगल ट्रांसलेट आती है तो आती नहीं है, फिर उस बच्चे को हिंदी में पढ़ के वापस इंग्लिश में पढ़ना था। अब इंग्लिश में पढ़ रहा तो वापस इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो देखा ही नहीं ना उसने। इसलिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है और आपने यूजी कर ली, तो इंग्लिश में पढ़ने की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज मेहनत की हुई आपके कोई काम में नहीं आएगी। पढ़ के देख लेना एक बार, जिन बच्चों ने एव का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन इस पेपर को देख लेना। और पेपर के क्वेश्चन इतने इजी थे, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है कहीं कहीं सब्जेक्ट के। तो जैसे सोइल की भी बात कर रहे थे आप, जो सर मुझे बोल रहे थे कि सोइल के क्वेश्चन कुछ तो इतने इजी है जो कि जेड सीयूटी वाले बच्चे कर सकते हैं। कल क्लास में जेड सीयूटी वालों का मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन इस पेपर के कर पा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को ये पता होना चाहिए, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। जब वो बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो टाइम कम पड़ जाएगा। अब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे। हमने जो पेपर दिया था एओ की टेस्ट सीरीज में, आपने देखा होगा कितना लेंथी पेपर दिया था हमने,
और हर तरीके के क्वेश्चन हमने उसमें मेंशन किए थे। जिस बच्चे ने दिल से अगर वो पेपर दिए तो डेफिनेटली उसके टाइम कम नहीं पड़ा होगा। और पेपर के अंदर आपको अप्रोच लगानी होती है कि कम से कम टाइम के अंदर जो है मैं इजी से इजी क्वेश्चन कर लूं, लेकिन करें क्या? न तो हिंदी समझ में आ रही न इंग्लिश आ रही, वो बच्चा क्या करेगा? उसकी मेहनत में पानी फिर गया। इसलिए ध्यान रखना, एक तो ये कि आपको टेस्ट देने के बाद में पेपर एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गया होगा, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो पता लग गई होगी आपको। आजकल सीधी हिंदी जो आप नोट्स में लिखते हो वो नहीं आती है, वर्ड इस तरीके से आता है कि हिंदी भी नहीं पढ़ी जा रही प्रॉपर की क्या लिखा इसने, फिर उसकी इंग्लिश हमने पढ़ी नहीं, आप कैसे करोगे पेपर को? तो सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसकी तैयारी इस तरीके से करो कि कल को कोई बहाना नहीं बचे आपके पास। कल को आप ये नहीं कह सको कि सर मेरे इस वजह से पेपर छूट गया या फिर मेरे ये समस्या आ रही है। आप एनालिसिस करो, जिस बच्चे के 80 से 105 के बीच में बैठ रहे हैं वो बच्चा भी तैयारी अगले पेपर की करो। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, रिजल्ट तक वेट करता रहे। बिल्कुल, जब तक नौकरी लगने वाला सर्टिफिकेट आपके पास, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। और किसी बच्चे का पेपर मान लो नहीं बेटा, 50 क्वेश्चन ही हो रहे, किसी के 60 ही हो रहे हैं, तो वो बच्चा भी आज आराम से जाके पहले तो सोओ, फिर देखो कि कहाँ कमियां रही और उन पे वर्कआउट करो। अभी आपके पास डब्ल्यूओ के लिए टाइम है, कंटिन्यू आपके एग्जाम सामने आपके पास है, ऑप्शन चल रहा है आपके पास। इसलिए किसी बच्चे को घबराना नहीं है, ना डरना है, लेकिन जो कमियां रह गई है ना उनको पहचानना जरूर है बेटा। ठीक है, मिलते हैं कल कट ऑफ के वीडियो के साथ में। और भी कुछ आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से जो है कल आप जो पूछोगे उनका जवाब दे पाऊँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। और थैंक यू सर, आपने बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ाया और सोइल के पूरे क्वेश्चन जो है नोट से बैठे हैं और आपकी इस बुक से बैठे हैं। थैंक यू।